कभी कभी हम वर्तमान को देखते देखते ये भूल जाते हैं कि इस आधुनिक दुनिया की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आज हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, गूगल से सवाल पूछते हैं, स्पेस में रॉकेट भेजते हैं और अपनी सहूलियत के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम अपने इतिहास को थोड़ा पीछे पलट कर देखें तो हमें एहसास होगा कि हमारी शुरुआत बेहद साधारण थी, बल्कि इतनी साधारण कि इंसान के पास ना बोलने की क्षमता थी, ना सोचने की और ना ही किसी तरह की योजना बनाने की। एक समय ऐसा था जब इंसान जंगलों में जानवरों की तरह रहता था। ना कोई भाषा थी, ना कोई घर और ना ही भविष्य के लिए कोई सोच। भूख लगती तो पेड़ों से टूटकर गिरे फल खोजता, कभी मिट्टी खोदकर जड़ कंद निकाल लेता और कभी भूख मिटाने के लिए छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तक खा लेता। उस समय जीवन का मतलब सिर्फ एक ही था, आज बच गए तो कल फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन इसी साधारण से दिखने वाले जीवन से मानव इतिहास की सबसे अद्भुत यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे इंसान ने महसूस किया कि वो अकेला रहकर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। उसने अपने जैसे कुछ और लोगों को साथ जोड़ा और यहीं से पहला छोटा सा समूह बना। यही समूह आगे चलकर समाज की नींव बना। कुछ ही समय बाद उसने देखा कि कच्चा पत्थर अगर किसी दूसरी सतह पर रगड़ा जाए तो उसका किनारा नुकीला हो जाता है। यहीं से इंसान ने पहला हथियार बनाया। पहले छोटे छोटे जीवों का शिकार किया गया और फिर 4-5 लोगों ने मिलकर बड़े से जानवरों पर हमला करना शुरू किया। इसी संघर्ष भरे जीवन के बीच एक दिन 2 पत्थरों की टक्कर से एक छोटी सी चिंगारी निकली और पहली बार आग जली। पहले वो डर गया, फिर धीरे धीरे समझ गया कि यही आग उसे ठंड से बचा सकती है, मांस को पका सकती है और जंगली जानवरों को दूर रख सकती है। यहीं से इंसान आम जीव से सोचने वाला जीव बनना शुरू हुआ। फिर एक दिन उसने ये महसूस किया कि पेड़ से गिरा हुआ बीज कुछ समय बाद फिर से पौधा बन जाता है। बस यहीं से इंसान ने जंगलों से निकलकर किसान बनने का सफ़र शुरू किया। उसने घूमना छोड़ा, एक जगह रुककर झोपड़ी बनाई, जानवरों को पाला और छोटे छोटे गांव बनाकर सबके साथ रहना सीखा। यही गांव आगे चलकर सभ्यताओं और साम्राज्यों में बदल गए और आज हम जो कुछ भी हैं, जो भी विज्ञान, तकनीक और व्यवस्था हम देखते हैं, सब की बुनियाद एक नुकीला पत्थर, एक गलती से निकली चिंगारी और जंगल में बनाई गई पहली रणनीति पर टिकी हुई है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी दिलचस्प लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अगर पार्ट 2 भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।